वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन 7, एक्स log x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसके कोफिशियंट में क्या दिया है, एक्स log x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमेशा सिंगल होना चाहिए, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशियंट 1 होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स log x से डिवाइड कर देंगे। तो जब x log x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स log x, डिवाइड हो गया। फिर ये जो स्टेप दिया है यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे, ये 2 अपॉन एक्स log x में भी डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 2 हो गया आपका, ये 2 हो गया, log x हो गया और ये x हो गया, और ये x log x को हमने डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो log x है, log x से log x कैंसिल हो जाएगा और x x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको एज इट इज हम लिखा रहने दिए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर पी डी एक्स। पी क्या होता है, जो बाई का कोफिशियंट है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म में दिया है, इसलिए बाई का कोफिशियंट पी कहलाएगा। यदि डी एक्स अपॉन डी वाई दिया होता तो x का कोफिशियंट p कहलाता। फार्मूला आप पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ई पी डी एक्स। p है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई का कोफिशियंट x log x p होगा, तो ये p की जगह वैल्यू पुट कर दिया तो कितना हो गया आपका e की पावर x log x dx। अब देखिए log x इक्वल टू हम ले लेंगे t, तो जब log x इक्वल टू t ले लेंगे तो 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो dx और 1 अपान एक्स हो जाएगा dt। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर इंटीग्रेशन dx अपान t। ये काफ़ी शॉर्टकट में करना पड़ता है इसको। तो ये हो जाएगा 1 अपान टी। 1 अपान टी का होता है log टी, चूंकि हमने log x इक्वल टू टी लिया है तो ये हो जाएगा आपका log टी, और टी की जगह कितना है log x, तो ये हो जाएगा e की पावर log x। अब आप जानते हैं कि अगर e के पावर में log दिया है तो जो बचता है वो लिखा जाता है, क्योंकि हमने फार्मूला आपको बता दिया था कि अगर e के पावर log x a है तो a आंसर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि e की पावर log है, इसके बाद क्या बचता है log x, इसलिए log x इसका आंसर आ गया है। अब ये होता है आपका फार्मूला। फार्मूला क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी नहीं है, पर आप समझ जाइए। बाई का इनटू इंटीग्रेटेड फैक्टर याद रखना, फिर इंटीग्रेटेड फैक्टर इनटू क्यू और dx। अगर ये क्वेश्चन dx अपान डी वाई होता, देखो डी वाई अपान डी एक्स है तो यहाँ dx आएगा, और अगर dx अपान डी वाई है तो डी वाई आता, मतलब जो अपान में है, जैसे डी वाई अपान डी एक्स में dx अपान में है तो यहाँ dx आएगा। और अगर इसी को हम कैसे लिखते, अगर इसी को हम लिखते dx अपान डी वाई, अपान में अगर डी वाई आता तो यहाँ जो dx दिया इसकी जगह डी वाई हो जाता, मतलब जो अपान में रहता है ना उसी को यहाँ लिखते हैं। तो अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपना log x है, तो ये हो गया बाई का इंटू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x हो गया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x हो गया। q जो है आप देख सकते हैं 2 अपान एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये हो गया है आपका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हो गया बाई log x, बाई log x। अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो प्रोडक्ट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, तो फर्स्ट फंक्शन का इनटू होता है, तो आप यहाँ से देखिए log x का इनटू हो गया। फिर यहाँ सेकंड फंक्शन हमने 2 अपान एक्स स्क्वायर को ले लिया है सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है कि 2 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 अपान एक्स। कैसे होगा ये इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। फिर माइनस होता है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कितना दिया हुआ है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपान एक्स। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा तो 2 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर से -2 अपान एक्स आ जाएगा, dx हो गया। अब ये बाई log x इक्वल टू log x -2 अपान एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो माइनस दिया हुआ है और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो ये और 2 को हमने बाहर ले लिया, एक्स एक्स मिलके कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -2/x log x, और 1/x स्क्वायर का जैसा कि हमने बताया इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो 2 दिया हुआ है तो -2/x हो गया प्लस c। यहाँ से हम क्या करेंगे, -2/x हम ले लेंगे कॉमन, तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से log x बचेगा, और यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, तो log x + 1 + c हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है इसलिए शॉर्टकट में कर रहे हैं। तो यहाँ dy/dx, पूरे इक्वेशन में dx को डिवाइड कर दीजिए, तो जब dx को डिवाइड करेंगे तो dy/dx आएगा, फिर इसमें जब dx को डिवाइड करेंगे तो dx कट जाएगा, और इसमें भी dx को डिवाइड करेंगे तो dx कट जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 + x² बचेगा, यहाँ 2xy बचेगा, और यहाँ cot x बचेगा। अब dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, चूंकि dy/dx के साथ 1 + x² दिया हुआ है, इसलिए हम 1 + x² को डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा dy/dx + 2x/1 + x², और ये हो जाएगा cot x/1 + x², 1 + x²। अब चूंकि यहाँ भी देखें, ये जो क्वेश्चन है dy/dx का है, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मैं उसमें डिनोमिनेटर में dx लिखा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी dx ही आएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर p dx, देखिए dx यहाँ पे आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो लिखा रहता है वही यहाँ पे आता है। अब p क्या है, तो जो बाई का कोफिशिएंट है वो p कहलाएगा, चूंकि ये dy/dx है, तो p की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2x/1 + x² dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 + x² को t ले लेंगे मन में, फिर 2x dx = dt हो जाएगा, तो ये 1/t हो जाएगा, 1/t का log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर log t। चूंकि हमने 1 + x² को t लिया है, इसलिए e की पावर log 1 + x² हो जाएगा। हम बता चुके हैं कि अगर e की पावर log के साथ कुछ होता है तो वो e की पावर log रिमूव हो जाता है, तो यहां से बचेगा 1 + x²। अब फार्मूला दे देखिए, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² हो गया, फिर क्या होता है इसमें 1 + x² हो गया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q, तो q क्या होगा, तो जो ये cot x/1 + x², ये पूरा q होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका cot x/1 + x² dx। 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इंटीग्रेशन cot x बचेगा, और cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sin x। तो ये हो जाएगा आपका बाई 1 + x² log sin x + c हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं बाई के साथ जो है 1 + x² मल्टीप्लाई में है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम लिख करके फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपका ज़्यादा डेटा भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये हो जाएगा आपका log sin x / 1 + x² और c/1 + x²। अब ये जो 1 + x² है, इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + x² की पावर -1 log sin x। इसी तरह से 1 + x² जो दिया है, इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका c 1 + x² की पावर -1। अब क्वेश्चन देखते हैं 9। तो क्वेश्चन 9 में ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां से देखिए dy/dx के कोफिशिएंट क्या है, x है, तो हमने x से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा, फिर ये y/x, x में x को डिवाइड करेंगे तो 1, चूंकि माइनस है तो -1, फिर x/y cot x, इसको हमने x नहीं काटा है, हमने अभी लिख दिया है y(x cot x/x), ये हो गया आपका। अब यहां से हम देख रहे हैं ये जो -1 दिया हुआ है, इस -1 को दूसरी तरफ हम ट्रांसफर कर देंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हो गया है आपका dy/dx y/x + y(x cot x/x = 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर भी y है, और यहां पर भी y है, और यहां पर भी y है, तो इसके कारण हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये dy/dx का लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हमने क्या किया है, y ले लिया है कॉमन। तो जब y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + cot x/x, y कॉमन हो गया = 1 हो गया। अब आप जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर p dx होता है, चूंकि यहाँ dx डिनोमिनेटर में है तो dx लिखेंगे। अब यहाँ जो y का कोफिशिएंट है, तो ये कंप्लीट ये पूरा y का कोफिशिएंट है, इसलिए यहाँ p हो जाएगा, और ये हो गया आपका p।
अब इसको हमने अलग अलग कर दिया तो 1/x हो गया, अलग से हो गया, और x काट x में जब x को डिवाइड करेंगे तो काट x बचेगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और काट x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। यहाँ ये दोनों प्लस में है तो इनटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा log x sin x हो जाएगा। हम बता चुके हैं कि अगर e का पावर log x है तो ये रिमूव हो करके जो बचता है वही आंसर आता है, तो ये हो जाएगा आपका x sin x। अब फार्मूला में चलिए बाई का इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x, तो बाई इंटू x साइन x हो गया। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर x साइन x है, q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो ये हम बाई एक्स साइन एक्स, एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो एक्स का फर्स्ट फंक्शन ले लिया तो फर्स्ट फंक्शन का इनटू हो गया। साइन एक्स को हमने सेकंड फंक्शन ले लिया, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, फिर माइनस फार्मूले में होता है, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कास एक्स डी एक्स हो गया, तो ये हो गया माइनस एक्स कास एक्स। अब चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कास एक्स डी एक्स का फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा बाई एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कास एक्स, और कास एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और सी जो है कांस्टेंट हम लिखते ही हैं। अब क्या करेंगे, हम जो एक्स साइन एक्स है इसको हम करेंगे डिवाइड, तो हम इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ, तो आप देख सकते हैं हमने अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो कास अपान साइन ये माइनस काट एक्स बच गया। फिर यहाँ से साइन कैंसिल हो गया तो एक्स बचा, तो आप देख सकते हैं 1/x हो गया, और ये है आपका सी अपान एक्स साइन एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन 10 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 10। तो x प्लस बाई डी वाई अपान डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में जो ये फार्मूला आता है डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू, इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरह से है डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, मतलब ये डी एक्स अपान डी वाई का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, ये इस तरह से पता चला कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स में बाई का भी मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि डी वाई अपान डी एक्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो डी वाई अपान डी एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई लिखा रहेगा। अब चूंकि ये डी एक्स अपान डी वाई है तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो है आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि डी एक्स अपान डी वाई, ये जो एक्स दिया है एक्स को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स और इक्वल में बाई लिखा रहा। सेम पैटर्न होगा। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में डी बाई है, इसीलिए जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहे हैं तो यहाँ देखो हम डी बाई लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो यहाँ p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ये हो गया -1 डी बाई। -1 का इंटीग्रेशन होता है, चूंकि बाई के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो बाई होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर -बाई। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये डी एक्स अपान डी वाई में दिया हुआ है, इसलिए बाई नहीं होगा एक्स होगा, इसीलिए यहाँ पे एक्स इंटू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई माइनस बाई दिया हुआ है। फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई माइनस बाई, फिर क्यू कितना दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ क्यू कितना दिया हुआ है, बाई, तो ये हो गया क्यू कितना हो गया, बाई। अब यहाँ भी हम इंटीग्रेटर, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना डी वाई है, इसलिए यहाँ पर भी देखिए डी वाई दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में ही रहता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ही रहती है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, तो बाई को ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटू होता है तो बाई का इंटू हो गया। फिर ई माइनस बाई को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, तो ई माइनस बाई का इंटीग्रेशन ई माइनस बाई होगा, चूंकि बाई माइनस में इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर माइनस फार्मूले में होता है, फिर बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर ई माइनस बाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई माइनस बाई और ये डी बाई हो जाएगा। तो ये एक्स ई माइनस बाई हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई ई माइनस बाई को हम क्या लिखेंगे, माइनस बाई ई माइनस बाई। अब यहाँ से सावधानी से देखिए, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जब ई माइनस बाई का हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से माइनस आएगा। यही कारण है कि यहाँ पर माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस और ई माइनस बाई। सी तो रहता ही है। अब हम क्या करेंगे, जो ई माइनस बाई है इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ई माइनस बाई यहाँ से भी कैंसिल होगा और यहाँ से भी कैंसिल होगा, तो क्या होगा, यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस बाई, और यहाँ से ई माइनस बाई से कैंसिल कर देंगे तो बचेगा माइनस वन। लेकिन ई माइनस बाई को जब हम सी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सी की पावर ई माइनस बाई। अब क्या करना है अपने को, ये जो माइनस बाई और माइनस वन है इसका साइड चेंज करिए, एक्स की तरफ लाइए। जब एक्स की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस बाई प्लस वन, और ये जो ई की पावर माइनस बाई है इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ई की पावर बाई हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको भी। ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हम डी बाई है तो हमने डी बाई को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया डी एक्स अपान डी वाई है तो इसको डी एक्स अपान डी वाई कर दिया। चूंकि यहाँ पर डी एक्स का कोफिशियंट बाई है तो बाई से डिवाइड कर दिया तो एक्स अपान बाई और माइनस बाई स्क्वायर अपान बाई हो गया। फिर ये जो बाई स्क्वायर अपान बाई है ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, बाई बचेगा, और उस बाई को जो हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस बाई हो जाएगा। तो ये भी डी एक्स अपान डी वाई के क्वेश्चन, डी एक्स अपान डी वाई ये जो आप लीनियर पढ़ते हैं, डी एक्स अपान डी बाई प्लस पी एक्स, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया, इक्वल टू बाई, इस तरह इक्वल टू क्यू, इस तरह के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पर भी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, चूंकि ये एक्स डी एक्स अपान डी वाई, यहाँ डिनोमिनेटर में डी वाई है इसीलिए ये बाई के टर्म्स में यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई, यहाँ एक्स का कोफिशियंट कितना दिया हुआ है, चूंकि एक्स का क्वेश्चन है तो एक्स का कोफिशियंट 1 अपान बाई है, तो ये हो जाएगा 1 अपान बाई डी बाई। 1 अपान बाई का लॉग बाई तो ई लॉग बाई, ई की पावर लॉग हटता है तो क्या बचता है, बाई बचता है। चूंकि हम आपको बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन डी एक्स अपान डी बाई का है इसलिए यहाँ एक्स होगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बाई दिया है इसलिए यहाँ बाई हो गया। फिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बाई है, फिर क्यू कितना दिया हुआ है, बाई, तो यहाँ क्यू कितना हो गया, बाई, बाई को बाई से इंटू कर दिया तो बाई स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे तो बाई क्यू अपान 3 आ जाएगा, सी कांस्टेंट होता है। अब इस बाई को जब हम डिवाइड करेंगे तो बाई क्यूब से कट कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, बाई स्क्वायर अपान 3, और सी में जब डिवाइड हो जाएगा तो सी अपान बाई बचेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 भी बिल्कुल क्वेश्चन 10 और 11 की तरह ही है, आप इसको देख सकते हैं। एक्स प्लस 3 बाई स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स है, तो हमने क्या किया, बिल्कुल डी वाई अपान डी एक्स को इसकी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका कितना, बाई डी एक्स अपान डी वाई, और एक्स प्लस 3 बाई हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं डी एक्स अपान डी वाई में बाई का मल्टीप्लाई है तो बाई को डिवाइड कर देंगे, तो हमने साइड चेंज कर दिया तो डी एक्स अपान डी वाई लिख दिया, और जब बाई को डिवाइड करेंगे तो जब एक्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपान बाई, फिर 3 बाई स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे 3 बाई स्क्वायर अपान बाई आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स अपान बाई, और यहाँ बाई से बाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 3 बाई बचेगा। चूंकि ये क्वेश्चन डी एक्स अपान डी बाई की ही तरह है तो हम जो ये एक्स अपान बाई है इसको हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी बाई माइनस एक्स अपान बाई इक्वल टू 3 बाई। ये क्वेश्चन भी जो है जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपको बार बार बता रहा हूं, ये डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के क्वेश्चन का है, सॉरी ये जो है यहाँ एक्स आएगा, x इक्वल टू क्यू के क्वेश्चन का है। तो जो x का कोफिशियंट होता है इसको p बोलेंगे, तो यहाँ x का कोफिशियंट कितना माना जाएगा, -1 अपान बाई, और q कितना माना जाएगा, 3 बाई, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये माइनस पी की जगह e की पावर -1 अपान बाई डी बाई
1/बाई का log बाई होता है, चूंकि यहाँ माइनस दिया है तो माइनस को हटा देंगे तो ये हो जाएगा e log की पावर 1/बाई। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अगर e की पावर log है तो हट जाता है, तो बचता क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब 1/बाई बचेगा। चूंकि ये क्वेश्चन dx/dy में है तो यहाँ x का इंटू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/बाई होगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/बाई, क्यू हमने अभी अभी डिस्कस किया 3/बाई होगा। तो यहाँ क्या होगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 3 को हम ले लेंगे बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 1 का बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाई होगा, डी बाई के रिस्पेक्ट में है ना, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x/बाई 3/बाई प्लस सी। अब ये जो बाई है इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3/2 और इस बाई का जब c में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा c/। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।